सोच के देखो, जो न्यूक्लियर बॉम्ब एक ही सेकंड में पूरे शहर को तबाह कर सकता है, आखिर इसके अंदर ऐसा होता क्या है। पहली बात तो प्लेन न्यूक्लियर बॉम्ब को सीधा नीचे नहीं गिरा देता, ये एक पैराशूट के थ्रू नीचे आता है ताकि प्लेन को वहाँ से खिसकने का टाइम मिल जाए, वरना पायलट खुद भी तो मारा जाएगा। बॉम्ब के अंदर एक बहुत ही खतरनाक सब्सटेंस होता है, यूरेनियम, और इस छोटी सी चीज में इतनी ज्यादा एनर्जी स्टोर्ड होती है ना, जैसी बॉम्ब एक सर्टेन हाइट पे आता है तो इसके अंदर के एटम्स एक दूसरे से टकराने लगते हैं। पहले एक टूटता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ये चेन इतनी तेजी से आगे बढ़ती है कि एक सेकंड में सारी एनर्जी बाहर आ जाती है और बस फिर सब खत्म। और ये तबाही ना 3 वेव्स में आती है। सबसे पहले होती है ब्लास्ट वेव, जो बहुत ही पावरफुल हवा का झटका होता है और इसमें कंक्रीट की बिल्डिंग्स ना तांबे की तरह मुड़ जाती हैं। दूसरी होती है हीट वेव, और आप बिलीव नहीं करोगे, ये सूरज की सरफेस से भी ज्यादा गर्म होती है, मतलब कई किलोमीटर तक सब कुछ पिघल के राख बन जाता है। फिर है तीसरी और सबसे खतरनाक वेव, रेडिएशन वेव। ना इसे कोई देख सकता है, ना कोई स्मेल कर सकता है, पर ये आसपास के कई शहरों में, इवन देशों में भी फैल जाती है। इन सब चीजों से पता चलता है कि इंसान को इतनी आगे भी नहीं पहुंचना चाहिए कि पूरी दुनिया को तबाह करने का बटन कुछ चंद लोगों के हाथ में। सोच के देखो, जो न्यूक्लियर बॉम्ब एक ही सेकंड में पूरे शहर को तबाह कर सकता है, आखिर इसके अंदर ऐसा होता क्या है। पहली बात तो प्लेन न्यूक्लियर बॉम्ब को सीधा नीचे नहीं गिरा देता, ये एक पैराशूट के थ्रू नीचे आता है ताकि प्लेन को वहाँ से खिसकने का टाइम मिल जाए, वरना पायलट खुद भी तो मारा जाएगा। बॉम्ब के अंदर एक बहुत ही खतरनाक सब्सटेंस होता है, यूरेनियम, और इस छोटी सी चीज में इतनी ज्यादा एनर्जी स्टोर्ड होती है ना, जैसी बॉम्ब एक सर्टेन हाइट पे आता है तो इसके अंदर के एटम्स एक दूसरे से टकराने लगते हैं। पहले एक टूटता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ये चेन इतनी तेजी से आगे बढ़ती है कि एक सेकंड में सारी एनर्जी बाहर आ जाती है और बस फिर सब खत्म। और ये तबाही ना 3 वेव्स में आती है। सबसे पहले होती है ब्लास्ट वेव, जो बहुत ही पावरफुल हवा का झटका होता है और इसमें कंक्रीट की बिल्डिंग्स ना तांबे की तरह मुड़ जाती हैं। दूसरी होती है हीट वेव, और आप बिलीव नहीं करोगे, ये सूरज की सरफेस से भी ज्यादा गर्म होती है, मतलब कई किलोमीटर तक सब कुछ पिघल के राख बन जाता है। फिर है तीसरी और सबसे खतरनाक वेव, रेडिएशन वेव। ना इसे कोई देख सकता है, ना कोई स्मेल कर सकता है, पर ये आसपास के कई शहरों में, इवन देशों में भी फैल जाती है। इन सब चीजों से पता चलता है कि इंसान को इतनी आगे भी नहीं पहुंचना चाहिए कि पूरी दुनिया को तबाह करने का बटन कुछ चंद लोगों के हाथ में